उस समय क्रूर स्वभाव वाले हिंसा आदि जीवों का भी बैर भाव दूर हो गया था। जब गोविंद अभिषेक क्यों हुआ, गोविंद नाम क्यों पड़ा, कोई ने नहीं किया इनका अभिषेक, गायों ने अपने थनों से दूध निकाल कर उनका अभिषेक, इसलिए गोविंद नाम पड़ा। इस प्रकार गोकुल की रक्षा करने वाले भगवान कृष्ण को गोविंद अभिषेक कर वह इंद्र देवताओं को संग लेकर स्वर्ग को चला गया। इति श्री भागवत महापुराणे बड़ी वृंदावन बिहारी लाल। अब अपनी आसन ग्रहण करें। अच्छा ही रात में टारगेट 28 में नंद को लाए कृष्ण छुड़ाए, गोपों को वैकुंठ सो हितकारी दियो दिखाए। हित कर सुखदेव जी बोले राजन परीक्षित, नंद जी ने एकादशी को निराहार व्रत करके भगवान का पूजन किया। निराहार यानी निर्जला एकादशी के लिए, ना तो जल पिया ना कोई फलाहार किया नंदलाल ने, और भगवान की पूजा की। जब भाई तो सांप पकड़ ले कोई ना करे आज एकादशी है। जाना भी तो लिख। दूसरे दिन द्वादशी 2 घड़ी थी। उस दिन समय पारायण करने के लिए अरुणोदय से पहले रात्रि में धर्म सत्र के बल से स्नान करने के कारण यमुना को गए, यानी कि सूर्योदय से पहले 13 लग रही थी, तो 11 का व्रत जो है 13 में नहीं खुले, द्वादशी 12 कम थी, इसलिए नंदराज जी जल्दी उठे। अरुणोदय यानी सूर्योदय से पहले ही पारायण करना था उन्हें, तो जल्दी उठे स्नान के लिए। तब नंदराज जी ने आसुरी बेला को ना जानकर यमुना जी में प्रवेश किया। आसुरी बेला कब होते हैं? रात के 12 बजे से 3 बजे तक, वो असरों का पहर देते हैं, इसलिए जल्दी कहाँ चलेगा ना औलाद, जल्दी चलेगा। अब मैंने जो पता नहीं तो घड़ी नहीं आती पहले, कान देखे नंदराज जी आसुरी बेला में, राक्षसी बेला में वो यमुना जी में प्रवेश किया। नंदराज जी को ना देख जो गोप संग गए थे, वह हे कृष्ण हे राम इस प्रकार पुकारने लगे। प्रवेश किया, इसलिए वरुण का एक दैत्य सेवक उन्हें पकड़कर ले गया। आज बेला थी और जल में वरुण देवता का वास रहता है, तो उनको एक सेवक आओ वरुण देवता को नंदराज को पकड़ लिया। कहना इस समय तुम गलत कर रहे हो, चलो हमारे साथ में। पकड़ के ले गए सिपाही, संगाती राह पर रह गए। हाँ बिल्ले देखे नहीं पा। जब गोपों ने देखा कि नंदराज जी तो पानी में डूब गए, तो चिल्लाते चिल्लाते कृष्ण बलराम चिल्लाते हुए उनको पुकारने लगे। श्री कृष्ण पिता को वरुण ले गए। कहा कि क्या हुआ? तुमने कहा कि तुम्हारे पिताजी को वरुण देवता पकड़ ले गए। यह बात सुन अपने भक्तों को अभय के देने वाले वरुण के पास गए और कृष्ण का दर्शन करने से बड़ा आनंद पाए। लोकों के पालन करने वाले वरुण जी ने इंद्रियों के ईश्वर भगवान श्री कृष्ण को आया देख बड़ी पूजा की और सामग्रियों से पूजा करके कहा। वरुण जी बोले कि ये आज तुम्हारे दर्शन करने से मेरा जन्म सफल हो गया। भगवान कृष्ण वरुण लोक में पहुंचे और वहां जाकर जैसे ही वरुण देवता ने देखा, हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, अनेक प्रकार की सामग्री से उनकी पूजा करी
और कहा भगवान आपके दर्शन से मैं आज धन्य हो गया। हे भगवान तुम्हारे चरणार बिंदों का जो भजन करते हैं वे संसार के पार होकर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। परिपूर्ण संपूर्ण जीवों के साक्षी जिनके समान किसी का ऐश्वर्य नहीं है ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। और जिनके स्वरूप में लोगों की रचना करने वाली माया नहीं सुनी जाती, धर्म की महिमा और कार्य को नहीं जानने वाला मूल मेरा अनुचर तुम्हारे पिता को ले आया, सो मैं उसके अपराध को आप क्षमा कर। भगवान से प्रार्थना करी कि जो मेरा अनुचर सेवक था वो नहीं जाना तो कि ये आपके पिताजी हैं, इसलिए पकड़ लाया, तो मैं बाकी तरफ से हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगता हूँ, आप उसके अपराध को भी क्षमा कर। हे श्री कृष्ण मेरे ऊपर तुम अनुग्रह यानी कृपा करके योग्य हो, इसलिए हे गोवन हे पितृवत्सल अपने पिता को तुम ले जाओ। सुखदेव जी बोले हे राजा परीक्षित, इस प्रकार ब्रह्मादिकों के ईश्वर भगवान कृष्ण को जब वरुण जी ने प्रसन्न किया तब अपने पिता और बंधु बांधवों को आनंद देते वहाँ से चले, जो प्रथम कभी देखने में ना आया है और ना ऐसा वरुण का ऐश्वर्य और श्री कृष्ण में उनकी प्रीति देख नंदराज जी अति आश्चर्य मान अपनी जाति के गोपों से कहने लगे कि प्रथम मुझे ले जाकर एक कोने में बैठा दिया। अब पहुँचे तो स्टोरी सुनाई, जैसे हम रामेश्वर की स्टोरी सुनाया। तो गोपों ने पूछा कि भाई कहाँ गए थे, कैसे गोता लग जाओ। अरे कहने लगे गोता नहीं, ये कोई आओ मुँह पकड़ के ले और एक वहाँ कोई दूसरों लोग है वहाँ जाकर एक कोनिया में बैठा थे। जब कृष्ण पहुँचो तब उनने मेरी इज्जत करी, हम एक कोनिया में बैठे थे अपराधी बने। इसी प्रकार से देखने वाले भगवान श्री कृष्ण अपने ब्रजवासियों का मनोरथ जान उसे पूर्ण करने के लिए कृपा करके यह विचार करने लगे कि संसार में प्राणी देह में अहंकार कर्म इत्यादि से देवता पशु पक्षी आदि जो जो योनि हैं उनमें भटकता फिरता है और अपना स्वरूप नहीं जानता। इस प्रकार करुणानिधान भगवान ने विचार कर गोप आदि सब ब्रजवासियों को ब्रह्म रूप दिखाया और इसके उपरांत माया से परे जो वैकुंठनाथ हैं उसका दर्शन कराया। अब ब्रह्म स्वरूप का वर्णन करते हैं। सत्य अर्थात बाधा रहित। सत्य क्या है? बाधा से रहित है, जो किसी प्रकार की व्याधि ना हो उसे सत्य कहते हैं। तो सत्य क्या है? ईश्वर कौन है? सत्य है। ईश्वर को कोई किसी प्रकार की व्याधि नहीं, ना भी कोई से परेशान हो ना कोई ये परेशान करें तो थकें। सत्य क्या है? बाधा रहे थे, उसे किसी प्रकार की बाधा नहीं हुई। सत्य के लिए ज्ञान का स्वरूप है। अनंत अर्थात देखने में ना आवे उसे कहते हैं सत्य। अनंत है, उनका कोई रूप ही नहीं है, कोई के देखने ही ना आए। ऐसा कौन है? सत्य है। सत्य का है ईश्वर है, जो किसी के देखने में नहीं आए। ज्योति अर्थात स्वयं प्रकाश मानो। भगवान को ज्योति स्वरूप कहते हैं। और ज्योति का है, ज्योति प्रकाश करती है। तो भगवान में भी इतना प्रकाश है कि जैसा कि दीपक में है, जब बल्ब में प्रकाश है लेकिन दिख नहीं रहा। एक कोई मंदिर में दिया धरने जा रहे थे, तो हम मोरों जैसे तुम मोरों तो जो ईश्वर नहीं माने वे मिले उन्हें रास्ता। कह लगे कहाँ जा रहे हैं? कह लगे दिया धरने। कहाँ जा रहे हैं? जब कह लगे तुम्हारे भगवान प्रकाशमय हैं, ज्योति स्वरूप हैं, तो उन्हें जैसे दिया तो हो। तो वो बेचारा चुप रहा। अब फिर वाले कह लगे कि ज्योति कहाँ से आज जामे जो प्रकाश हो रहा हो जो आओ कहाँ से? दिया धरे वाले पूछी। हाँ वो कहना अब जाओ कहाँ? तो
सुबह ने गुस्सा में बतिया है बुझा दो। कहने अब तू बता जो कितने चलोगा। आवे को पता मुझसे पूछ रहा तो जावे को तू बता दे जो कहाँ चलोगा। तो ईश्वर जो है प्रकाशमय है।